नमस्कार। देखिए, जिस यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवेयर कराना चाहता हूँ, वो है बीपीएच, प्रोस्टेट की समस्या इसको हिंदी में कहते हैं। 45 साल के उम्र के जितने भी ऊपर के पुरुष हैं, उनको कोई ना कोई पेशाब की दिक्कत इस उम्र के बाद चालू हो जाती है। 50 साल के बाद ये और थोड़ी बढ़ती है और इसको बीपीएच इंग्लिश में या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। मुख्य तौर पे पेशाब में दिक्कतें जैसे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब रुक रुक के निकलना, एक बार में संतुष्टिपूर्वक तरीके से पेशाब ना कर पाना, पेशाब कई बार इतनी तेज़ लगना कि कपड़े में छूट जाए, या पेशाब में जलन, या पेशाब में दर्द, या फिर पेशाब में कभी कभी खून का आना। ये लक्षण होते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के या कोई भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम के। पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है। बीपीएच जो एज सच प्रॉब्लम है वो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, क्योंकि ये एक ग्रंथि प्रोस्टेट, जिसको हम लोग गदूद कहते हैं हिंदी में, ये पेशाब के थैले के नीचे अखरोट के साइज़ के शेप का एक ग्लैंड होता है, जो 45 साल के बाद उम्र के बाद सभी पुरुषों में थोड़ा सा बढ़ता है और कुछ ना कुछ पेशाब में दिक्कत पैदा करता है। तो अक्सर पेशेंट इस प्रॉब्लम से ग्रसित होकर हम लोगों के पास आते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि प्रॉब्लम इस समय क्या है। अगर कोई इन्फेक्शन का रूप या संक्रमण का रूप ले चुकी है प्रॉब्लम, तो फिर हम लोग दवाइयाँ दे के और कई बार पेशाब के रास्ते में नली डाल के उसका उपचार करते हैं। अगर सिर्फ शुरुआती तौर में ही पेशेंट आ जाता है हमारे पास, तो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं। कुछ टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं इस एज ग्रुप में, जो हम सारे पुरुषों को बोलते हैं कि उन्हें एक बार 45 साल की उम्र के बाद ज़रूर कराना चाहिए। जैसे कि एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, ब्लड के और यूरिन के टेस्ट, और एक सीरम पीएसए, ये भी ब्लड का टेस्ट है। ये सारे टेस्ट रूटीनली साल में एक बार सबको कराने चाहिए। अगर इसमें कहीं कोई भी लक्षण आ रहा है या कहीं कोई भी दिक्कत उत्पन्न हो रही है, दिख रही है, तो उसका इलाज हम लोग दवाइयों के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग पेशाब के धार की जांच भी करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशाब की धार उनकी उम्र के हिसाब से सही है कि नहीं है। अगर वो सही पेशाब की धार हो रही है और कहीं और कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं उन पुरुषों में जिसमें कि ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऑपरेशन कर दीजिए, हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। तो ऐसा है कि 90% लोगों को तो ऑपरेशन की ज़रूरत इस बीमारी की वजह से नहीं पड़ती है। 90% लोग, 90% लोगों का इलाज दवाई के द्वारा संभव है। वो दवाई खाएंगे, उनको आराम मिल जाएगा और आने वाले काफ़ी सालों तक उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो लोग होते हैं जिनकी अमूमन उम्र 55 या 60 साल के आसपास की होती है या उससे भी ज़्यादा, या फिर उनको दवाई बहुत सालों से खाने के बावजूद भी बार बार यूरिन में संक्रमण हो रहा है, बार बार उनको बुखार आ जाता है, बार बार पेशाब में खून आ जाता है, या फिर उनका दवाई 5 साल खाने के बाद भी यूरिन का फ्लो उतना अच्छा नहीं है। ये वो पेशेंट है जिसमें हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं। जो ऑपरेशन की विधि आज से 20 साल पहले थी, वो ओपन ऑपरेशन होता था, जिसमें हम लोग चीरा लगा के इस गदूद को निकाला करते थे। अब जितने भी ऑपरेशन प्रोस्टेट के होते हैं वो सारे दूरबीन के द्वारा एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, और हम लोग उसको पूर्ण तरीके से निकाल करके, उस टिश्यू को निकाल करके हटा सकते हैं दूरबीन के माध्यम से, और उसको पेशेंट को हम सिम्टम फ्री कर सकते हैं। जो ऑपरेशन की टेक्निक्स होती हैं वो TURP कहा जाता है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये दूरबीन के द्वारा जो TURP विधि है उससे भी कर सकते हैं, या आजकल बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम लोग हॉल्मियम न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट या हॉलप प्रोसीजर कहते हैं, जो लेज़र विधि से किया जाता है। बहुत ही कारगर प्रोसीजर है, ब्लीडिंग का चांस बहुत कम होता है। ये भी हम लोग पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहली और प्रथम ज़रूरत की चीज़, 2 चीज़ें इस बीमारी में, और वैसे भी सबको समझने की ज़रूरत है कि बहुत ही अत्यधिक पानी पीने की आवश्यकता पेशेंट को नहीं होती है। किसी भी नॉर्मल जो पेशेंट है उसको भी नहीं पीना है, नॉर्मल आदमी को भी कोई ऐसा नहीं है कि अत्यधिक 6 से 7 लीटर पानी की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में करीब 2 से ढाई या 3 लीटर पानी, और सर्दियों में करीब 1.5 से 2 लीटर पानी, इतने पानी की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अत्यधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें बहुत पसीना निकल रहा है, तो आप पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और वैसे भी शरीर के लिए सॉल्ट का इंटेक जो है हम सब लोगों को कम रखना चाहिए। यही एक प्रॉब्लम है जो स्टोन बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है सॉल्ट का एक्सेसिव इंटेक, क्योंकि हम लोग की डाइट में सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू और लोगों से, तो इसलिए स्टोन की टेंडेंसी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडली, हमें रेगुलर, जैसे सब लोगों को व्यायाम करना चाहिए, वैसे हम लोग को व्यायाम करना चाहिए। और कोई अगर समस्या प्रोस्टेट की आती है तो हम यहाँ आके क्लिनिक पे दिखा सकते हैं। ये बात समझनी ज़रूरी है कि ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 100 में से 10 लोगों को या 8 लोगों को ही पड़ेगी, उसके अलावा सारे लोग दवाई से ठीक हो जाएंगे।
और अपना अगर रेगुलर फॉलोअप 45 साल के बाद सभी पुरुषों को अपना एक बार एनुअल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, वो कराएं। अगर कोई समस्या निकल के आती है तो उसमें अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।